इंडिया एक ऐसा देश जहाँ पे लोग योग, आयुर्वेद और संयम के लिए जाने जाते थे। आज वही भारत शराब के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। क्या आपको पता है ब्रिटिश ने ये काम प्लान करके किया था? उन्होंने हमारे दिमाग को नहीं, हमारे लिवर को टारगेट किया था। शराब का यूज सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले और कल्प्रिट है ब्रिटिश एम्पायर। तो है दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल भारी सोच में। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में शराब कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब पूरी डिटेल हम लोग ब्रीफ में समझते हैं। रिसर्चर मानते हैं कि 7000 और 6000 BC में शराब का सबसे पहले शुरुआत हुआ था, और सबसे पहले इसकी शुरुआत चाइना, इजिप्ट और इराक में हुआ था। यह फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी। इससे शराब को बनाया जाता था, यानी कि फल और अनाज को सड़ाने के बाद उससे एक नशीले पदार्थ यानी कि शराब बनाया जाता था, जिसे हम लोग मदिरा भी कहते हैं। और उस टाइम पे भारत में एंशिएंट टेक्स्ट में शराब का जिक्र था, जिसे हम सोमा, मदिरा और सूरा के नाम से जानते थे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया कि अल्कोहल औषधीय रूप से हम लोग उस चीज का यूज कर सकते हैं, मगर ओवर यूज करने से वो हमारे जहर का काम कर सकता है। उस टाइम पे राजा और महाराजा लोग पीते थे, लेकिन उस टाइम पे समाज में कंट्रोल और मोरालिटी थी। इंडिया में शराब को पवित्र नहीं मानी जाती थी, और उस टाइम पे शराब सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में थी। मतलब यह था कि उस टाइम के लोगों को आदत या फिर लत शराब की नहीं थी, जैसे अभी है। हर घर में एक शराबी आपको जरूर मिल जाएगा। और इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में आती है, उसके बाद से ये चालू हो जाता है। जब ब्रिटिश इंडिया में आए और साथ में आया उनका एक कल्चर, ड्रिंकिंग कल्चर। ब्रिटिश ऑफिसर दिन की शुरुआत बियर, रम और विस्की से करते थे। उन्हें लगा कि इंडियन सोल्जर्स को भी इस चीज का आदत लगाना बहुत जरूरी है, ताकि ऑबिडेंस बढ़े। फिर आती है असली प्लानिंग। सन 1857 में रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश को लगने लगा हम इंडियन से डर। उन्होंने देखा कि अगर जनता अगर जागरूक हुई, अगर फिट हुई, तो फिर से विद्रोह कर सकते हैं। और यह चीज उनको बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्राइक कर रहा था। और इस चीज को रोकने के लिए उन लोगों ने दो चीजों का सहारा लिया। सबसे पहले शराब को तो लीगल किया, और पब्लिक में लिखकर शॉप फैलाने शुरू की। और इस चीज से उन लोगों को फायदा हुआ, रेवेन्यू बढ़ा, जनता कमजोर पड़ती गई। ऑब्वियसली जब शराब की ज्यादा सेवन अगर करोगे, बहुत लोग पीने लगेंगे, तो ऑब्वियसली पूरा शहर या पूरा देश कमजोर तो पड़ेगा ही ना। और यही चीज का उन लोगों ने फायदा उठाया। एक एग्जांपल से समझते हैं। सन 1860 में ब्रिटिश एक्सिस एक्ट आया, जिसमें लोकल अल्कोहल की प्रोडक्शन को रेगुलेट किया गया, यानी शराब को बनाना और बेचना लाइसेंस और लीगल दोनों कर दिया गया। और ठीक कुछ सालों के बाद ब्रिटिश को 90s में शराब बेचने से 10 से 20% तक का मुनाफा उन लोगों को जनरेट होने लगा, यानी रेवेन्यू जनरेट होने लगे बस शराब बेचने से। और उसके बाद क्या हुआ? गांव-गांव में दारू की भट्टियां खुलने लगी। ट्राइबल और लो कास्ट कम्युनिटी को चीप लिकर का एडिक्टेड किया गया। इससे उनके अंदर की लड़ने की और ताकत दोनों खत्म हो गई। ठीक उसके बाद हमारा भारत देश आजाद हो जाता है, लेकिन यह चीज अभी भी नहीं रुकी। गांधी जी शराब के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था अल्कोहल इज द मदर ऑफ ऑल वाइसेस। कुछ स्टेट ने शराब को बैन किया, जैसे गुजरात, मिजोरम और बिहार में तो हाल ही में शराब को बंद किया गया है। मगर ज्यादातर स्टेट ने इस चीज को अभी भी चालू रखा है, क्योंकि इस चीज से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और बहुत ज्यादा मुनाफा, प्रॉफिट सब कुछ हो रहा है। और आज शराब पर से टैक्स सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। लेकिन इसका कॉस्ट कौन दे रहा है? आम जनता, यूथ, फैमिलीज, गरीब लोग। और आपको पता है आज की हालत इंडिया में क्या है? आज इंडिया की अल्कोहल इंडस्ट्री 3.9 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 का एंड होते होते 5 लाख करोड़ को भी क्रॉस ना कर जाए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2.6 लाख लोग सिर्फ अल्कोहल रिलेटेड इश्यूज के कारण मर जाते हैं हर साल। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया में 18 से लेकर 30 साल के जो यंग युवा है ना, वो सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारे सोशल मीडिया और फिल्म्स में अल्कोहल को कूल दिखाया जा रहा है। अब आप पूछोगे कि क्या है सॉल्यूशन? बैन अलोन बट डज नॉट वर्क। बिहार और गुजरात में दारू बैन है, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अभी भी उस जगह पे इलीगल वे में आपको दारू कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। दारू कहा जाए तो मदिरा आपको कहीं भी मिल जाएगी।
अगर अभी के लोगों की अगर जरूरत है तो अवेयरनेस की, एजुकेशन कैंपेन की और सही नीति की। और शराब पीना आपकी चॉइस है, लेकिन वो चॉइस तब तक सही है जब तक उस वजह से किसी और की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। ब्रिटिश ने अल्कोहल को एक वेपन के तरह यूज किया और आज भी हम सब उसी जाल में फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है, शराब को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए या बस उसे रेगुलेट कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हो। अगर यह वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।